कक्षा 7 वाले प्रिय बच्चों, नमस्कार। गणित में हमारा पाठ 8 राशियों की तुलना चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्रय विक्रय ऐसी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? जिस मूल्य में कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है ना। तो हम कल हमने लाभ प्रतिशत भी पढ़ लिया था, लाभ हानि प्रतिशत सब पढ़ लिया था, क्रय मूल्य पढ़ लिया था, विक्रय मूल्य भी पढ़ लिया था। कुछ प्रश्न भी दिए थे करने के लिए, उदाहरण के बाद आपने कर लिए होंगे। अच्छा, अब एक थोड़ा सा उल्टा प्रश्न है। वो सीधे प्रश्न थे कि यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, लाभ दे रखा हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो एक सीधा प्रश्न है। यदि उल्टा हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जो कि पहला मूल्य होता है, पहला ही मूल्य हमें ज्ञात करना है और दूसरा मूल्य दे रखा है जो कि बाद का है, तो थोड़ा उल्टा प्रश्न हो जाता है। यदि हमें पहला मूल्य दे रखा हो और बाद का ज्ञात करना है तब तो सीधा होता है, लेकिन बाद का दे रखा है, पहले का देखिए, विक्रय मूल्य बाद का होता है, बेचने का काम बाद का होता है, पहले खरीदने का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा ही प्रश्न उल्टा है। एक खिलौना कार विक्रय मूल्य 540 में, इसका विक्रय मूल्य 540 रुपये था। एक दुकानदार ने 20% लाभ पर उसको बेचा। खिलौने का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, दिया है विक्रय मूल्य SP बराबर 540 रुपये, क्रय मूल्य CP हमें पता नहीं है, प्रतिशत लाभ है 20%, ये भी दे रखा है। माना क्रय मूल्य X रुपये, क्योंकि भाई ये पहला मूल्य पूछा है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। तब लाभ क्या होगा? लाभ होता है क्रय मूल्य का 20%। यहाँ जो निकलता है वो क्रय मूल्य से निकलता है, लेकिन क्रय मूल्य ही हमारे पास नहीं है। तब लाभ लिखेंगे क्रय मूल्य का 20%, यानी कि X का 20%। का की जगह गुणा लगाया, X गुणा 20/100। अब देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए। विक्रय विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब क्रय मूल्य निकल जाता है और लाभ भी निकल जाता है तो उसको जोड़ करके आता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए, SP बराबर है क्रय मूल्य X, लाभ है X गुणा 20/100, अभी हमने पीछे निकाला था। अब यहाँ देखिए, अब बटे में 100, यहाँ देखिए गुणा करा आपने 20 का X में, 20X/100 हो गया। अब यहाँ बटे में जो है 1 है, बटे में 1, और यहाँ 100 है, यहाँ पर 100 है। तो हर समान करने के लिए हमें ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 की X में गुणा होगा, ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100X बटे में 100, 100X बटे 100 प्लस 20X बटे 100। हर से हर जुड़ेगा, 100X और 20X हो जाएगा 120X बटे 100। अंश से अंश जुड़ेगा, हर नहीं जुड़ेगा, अंश से अंश जुड़ता है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 120X बटे 100। आगे बढ़ते हैं। अतः 120X बटे 100। अब देखिए हमारा जो विक्रय मूल्य क्या आया, एक जो विक्रय मूल्य हमने इसमें जोड़ घटा करके जो निकला, ये सब विक्रय मूल्य निकला हमारा, ये आया। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये क्रय मूल्य है X, ये प्लस लाभ है, इसको हमने जोड़ दिया, हर समान करके जोड़ा, तो ये आ गया 120X बटे 100। यह हमारा विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है? यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य तो हमारे पास पहले से है 540 रुपये, और ये जो हमने निकाला, ये हमने निकाला 120X बटे 100। तो इसका मतलब ये दोनों मूल्य विक्रय मूल्य हैं, तो दोनों बराबर होंगे। 120X बटे 100 बराबर 540। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 120/100 गुणा X बराबर 540। अब से 120 बटे X का हमने किया पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर गुणा में है तो इधर ये भाग में जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी करने में, यहाँ हमने ऐसे लिखना था
चलो हम यहाँ बदल देते हैं थोड़ा सा। यहाँ हमने ऐसे लिखना था 120 सॉरी x बराबर 540 भाग 120/100, ये हमने यहाँ लिखना था क्योंकि वो गुणा में है। ये हमने भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, एक लाइन और लिख लेना 540 भाग 120/100। और जब भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो गुणा में क्या हो जाता है, 100 ऊपर हो जाता है, 100/120 हो जाता है। 100/120 हो गया यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर 100/120, तो 540 गुणा 100/120, ठीक है। अब 20 से हमने क्या करा, अब देखिए 20 से हमने क्या किया, 20 से हमने ये 5 बार कटा, 20 से 120 6 बार कटा, तो आ गया हमारे पास 540 गुणा 5/6, ये x बराबर, अब हमने हल किया, x बराबर क्या आ गया 540 गुणा 5/6। 6 से हमने 540 को काटा, 6 9 54, ये 90 बार कट गया, 6 9 54 होते हैं ना, तो 90 गुणा 5, 5 से गुणा की 5 0 0, 5 9 45, 450, अतः क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 450 रुपये। इस प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा। आगे देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है हमारे सम्मुख। एक वस्तु 250 रुपये में बेचने पर, बेची हमने 250 में, और क्या दे रखा है, एक वस्तु 250 रुपये में बेची यानी कि विक्रय मूल्य है। 250 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य SP है, और 5% लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 5% है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा ऐसे करके। उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी कि हमें CP ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम यही सवाल है जो अभी हमने इससे पहले किया है, यहाँ थोड़े से मूल्य बदलना है। इसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, एक वस्तु 5% हानि है, यहाँ लाभ नहीं है, हानि है, और 540 रुपये में ये आपका विक्रय मूल्य है, ये बेची है इतने रुपये में, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करना है यहाँ भी। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जो क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य होगा वो होगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। लाभ में तो जुड़ता है और हानि में घटता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे, बस इतना ही अंतर है इसमें, बाकी सब वैसा का वैसे ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा और है तुम्हारे लिए विशेष ये है, उधार लिए गए धन पर शुल्क। यदि हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उस पर शुल्क लगता है, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जब हमें कुछ खरीदने के लिए, घर निर्माण के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए धन की आवश्यकता पर, कुछ भी खरीदने के लिए, मान लें कोई गाड़ी खरीदनी है, मान लिया जाए कोई ज़मीन खरीदनी है, ठीक है ना, कोई भी बड़ी चीज़ खरीदनी है इस प्रकार की कि उसके लिए हमें धन कहीं से उधार लेना पड़ता है, तो हम किसी व्यक्ति से या बैंक से धन उधार लेते हैं। कुछ समय धन के उपयोग करने के पश्चात धन वापस लौटाते समय उस धन के साथ कुछ अतिरिक्त धन हमें देना होता है। इस अतिरिक्त धन को हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं, ब्याज। जितना धन उधार लिया जाता है उसे हम कहते हैं मूलधन, जो हमने शुरू में उधार लिया था, ठीक है ना, और अतिरिक्त धन जो उसके साथ देते हैं उसे कहते हैं ब्याज। एक निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके वापस करने पड़ते हैं, तो मिला करके पूरा धन जो होता है जोड़ करके उसे कहते हैं मिश्र धन, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ना, मूलधन और जोड़ के ब्याज, इसको बोलते हैं मिश्र धन। अब जो अतिरिक्त धन के लिए रेट भी तय होता है, रेट निर्धारित होता है, और जो निर्धारित रेट होता है उसे कहते हैं ब्याज दर। क्या कहते हैं, ब्याज दर। अब यहाँ देखिए सबके लिए हमने कुछ विशेष इसमें लिखा है। मूलधन
को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। वैसे तो प्रधानाचार्य भी होता है प्रिंसिपल स्कूल में जो होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे इस वाली भाषा में, गणित वाली भाषा में, मूलधन हमारा है प्रिंसिपल। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट के लिए, ब्याज दर के लिए हम शब्द अक्षर जो हम प्रदर्शित करते हैं आर से। निश्चित समय जो होता है, जितने समय के लिए वो हम उधार लेते हैं या किसी को देते हैं पैसा, उसको टाइम बोलते हैं। टाइम के लिए हम लिखते हैं टी। फिर जब हम वापस करते हैं तो ब्याज और मूलधन मिला करके वापस करते हैं, इसको जोड़ के पूरा धन देते हैं, तो उसे बोलते हैं मिश्र धन। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट के लिए हम अक्षर लिखते हैं ए फॉर अमाउंट। ठीक है, आगे देखिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। जैसे साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय बटा 100। अब बटा 100 कहाँ से आए, अभी हम बात करेंगे। देखिए, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, मूलधन को पी बोलते हैं, ब्याज दर को आर बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं। तो हमारा सूत्र बन गया आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। या इंग्लिश में कहते हैं PRT, शॉर्टकट में कह सकते हैं PRT अपॉन 100। ये हमारा सूत्र हो गया। इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, बहुत ही आसान सा सूत्र है। ब्याज यानी कि आई बराबर आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब देखिए, इस पर आधारित हमारे पास एक प्रश्न है। इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखिए, उदाहरण है, रुपये 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? दिया है मूलधन जितना हम जमा कर रहे हैं, ये हो गया 10,000 रुपये। ब्याज दर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। समय है टी यानी 1 वर्ष, ये 1 वर्ष है। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष। ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय बटा 100, या शॉर्टकट में कहते हैं आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमारा है मूलधन है ये 10,000 रुपये, आर हमारा रेट है 5 और टी है 1 और समय है 1 वर्ष और बटे 100। देखिए, ये बटे 100 कहाँ से आया? क्योंकि 5% होता है। हम 5% को अभी हमने इससे पहले सीखा है 5%, यानी इसका मतलब भिन्न में लिखेंगे तो 5/100। देखिए, यहाँ ऊपर हमने 5 लिखा है, बटे में 100 नीचे है, तो पूरा 5% आ गया। आप ऐसा मत बोलना कि आर तो यहाँ पर 5% है, आपने केवल 5 ही लिखा, प्रतिशत तो लिखा ही नहीं। तो प्रतिशत बटे में 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जब हम काटेंगे 0 से, जब हम इसको काटेंगे 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, हमारे पास बचा 100 यानी कि 100 गुणा 5 गुणा 1, 100 पंजे 500, यानी ब्याज हो गया आपका 500 रुपये। यानी उसे जो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 1 वर्ष पश्चात 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष के बाद उसे 500 रुपये ब्याज मिलेगा 10,000 रुपये पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी कि उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 तो उसने जमा ही किए थे, 10,500 रुपये मिलेंगे। मिश्र धन उसका 10,000, ये हो जाएगा 500 और जोड़ लीजिए 10,500 रुपये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रुपये 3,500, ये आपके लिए प्रश्न है। 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज देय होगा? कितना साधारण ब्याज को, यानी कि ब्याज आपको इंटरेस्ट बिल्कुल इसी सूत्र से निकालना है। यहाँ पर देखिए, मूलधन आपका पी 3,500 है, दर जो है आर 7 है और समय आपका टी
2 वर्ष है। यहाँ पर ये फिट कर लीजिए, ब्याज आपका निकालना है। ठीक है, सूत्र लगाइए और आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इतना काम कीजिए आप।